Hello everyone. Today we will read about the medieval history. So the will start around 6th century. 6th सेंचुरी का बात है, ठीक है। वहाँ दो मेन अम्पायर थे जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम कैसे इंडिया में आया। तो एक अम्पायर था पर्शियन अम्पायर, जो कि पर्शियन एम्पायर जिसका कंट्रोल था आपका सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, और दूसरा था आपका मेडिटेरियन सी वाला रीजन जो कि बिजेंटीन अम्पायर जिसको रूल करता था। वो बिजेंटीन अम्पायर में मोस्टली लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वहाँ पे, और पर्शियन अम्पायर में उधर वो लोग फॉलो आपका उन लोग का कोई रिलीजन नहीं था उस समय। वो लोग जोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। अब ये बिजेंटाइन एम्पायर में मोस्टली लोग क्रिश्चियन थे और पर्शियन एम्पायर जोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो हुआ क्या, 6th सेंचुरी में दोनों जो अम्पायर आसपास ही थे, तो दोनों अम्पायर में होर हो गया जो हम लोग अपना रिलीजन को एक्सपैंड करते हैं। तो ऐसे में वॉर हो गया। तो ये वॉर बहुत बहुत साल तक ये वॉर, मतलब अराउंड 20 ईयर तक कंटिन्यूस ये वॉर चला, ठीक है। तो जब वॉर चलने लगता है तो वॉर कुछ दे या ना दे, वॉर डिस्ट्रक्शन तो ज़रूर देता है। तो ये क्या हुआ ना, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी थे अरब में, मक्का और मदीना, जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब जैसे मक्का मदीना जो अरब वाला रीजन है ना, वहाँ वो लोग मेनली उन लोग का बिज़नेस होता था नट्स का और ये आइडल मूर्ति, ये दो चीज़ का वो लोग बिज़नेस करते थे। तो हुआ क्या, जो अब ये वॉर कंटिन्यूस होगा तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स रुक जाएगा और ऐसे ही सारा चीज़ होने लगेगा। तो ये क्या हो गया ना, बिज़नेस ठप हो गया, ठीक है। तो जब बिज़नेस ठप हो गया तो ये मक्का मदीना इतना प्रोस्पेरस था तो उनका भी डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ होने लगा था। तो फिर अब क्या करें, तो अभी फिर बिज़नेस तो पूरा ख़त्म ही हो गया था मक्का मदीना में। तो अभी एक ट्राइब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका कोई धर्म नहीं था, उसको पॉलीइथिस्ट ट्राइब भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक कुरैश ट्राइब था, ठीक है, कुरैश ट्राइब। वो पॉलीइथिस्ट ट्राइब में एक कुरैश ट्राइब बना, जो कि अब एक ही भगवान को मानता है, जो कि था अल्लाह, ओके। अभी कुरैश ट्राइब के अंदर एक डायनेस्टी था, हाशिम डायनेस्टी, ठीक है। इसको जो क्रिकेट देखता है ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाशिम अमला से हाशिम डायनेस्टी, ओके। उसमें थे एक पुरुष जिनका नाम था अब्दुल्ला और उनकी वाइफ अमीना। उन दोनों का एक संतान था जिनका नाम था मोहम्मद साहब। उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 570 एडी को, ठीक है। एडी जिनको नहीं पता, जो क्राइस्ट के बाद वाला जो इरा है उसको हम लोग एडी से बोलते हैं, और क्राइस्ट से पहले वाले को बीसी से बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और एडी एनो डोमिनी, ठीक है। जब मोहम्मद साहब 6 साल के थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था अबू तालिम, ठीक है। अबू तालिम का एक बेटा था जिसका नाम था अली। अब जब वार हो गया और जब मोहम्मद साहब भी बड़े हो गए तो वो भी, अब उनके अंकल बोले जो तुम भी कुछ काम वाम देखो, तो अपना घोड़ा पे निकले कुछ काम वाम देखने के लिए। तो उधर उनको एक विडो मिली, विडो लेडी, उसका नाम था खजीदा, ठीक है। विडो थी, 40 इयर्स की लगभग होगी। मोहम्मद साहब 25 साल के थे। अब वो अकेले थी, अबला नारी थी, तो मोहम्मद साहब उनके साथ शादी कर लिए थे, ठीक है। उससे उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था फ़ातिमा, ठीक है। बाद में हम फ़ातिमा का शादी वो अपने कज़न भाई अली के साथ करवा देते हैं, जो कि अली उनका भाई भी था और उनका दामाद भी था। तो ये सब चीज़ हो गया। मोहम्मद साहब स्पिरिचुअल आदमी थे, उनको ये, तो वो अपना मेडिटेशन के लिए हीरा केव में गए। हीरा केव ये मक्का में ही है, ठीक है। जब वो तपस्या कर रहे हैं तो ये बात है 610 का, ठीक है। तो एक गैब्रियल नाम का एक देवदूत आया, ठीक है। वो उनको इनलाइटन किया और वो उनको बोलते हैं जो तुम इस्लाम का प्रचार करो, और ये सब चीज़ बोल रहे हैं जो ईश्वर एक ही है, और ये सब चीज़ उनको बताया गया था। तो वो मक्का में आए और वहाँ सबको बोले जो तुम लोग ये क्या मार काट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, ईश्वर एक है, ये वो मूर्ति वूर्ति का पूजा मत करो, ऐसे करके कुछ बोले वो। तो अब जहाँ पे मेन सोर्स
ऑफ इनकम उन लोग का मूर्ति बेचना ही है। वहाँ अगर आके कोई बोलेगा मूर्ति नहीं, मूर्ति का पूजा नहीं करना है, तो उनका तो बिज़नेस उन लोगों का ख़राब होगा। तो मक्का के लोगों ने को ये नहीं पसंद आया, तो वो उनको बोला, उनको मक्का से बाहर निकाल दिया। और लेकिन बहुत सारे लोग को जो मक्का में थे, जिनको ये चीज़ अच्छा लगा, वो उनको फॉलो करते हुए उनके साथ मदीना चले गए। जो लोग उनके साथ मदीना गए, द पर्सन हु लेफ्ट मक्का, मतलब जो मक्का छोड़ के उनके साथ मदीना गए, उनको बोला जाता है मुजाहिर। और जो लोग वहाँ पे मदीना में उन लोगों मुजाहिरों का स्वागत किया, उनको बोला जाता है अंसार्स। ठीक है, अभी वो ये सब चीज़ हो गया। तो 622 ईस्वी में वो मदीना में गए। वहाँ पे वो मोहम्मद साहब इस्लाम के 5 पिलर बताएं। 5 पिलर क्या है? शहादा मतलब होता है कलमा पढ़ना है। फिर दूसरा होता है सलाह, मतलब उस नमाज, तो मतलब आपको नमाज़ पढ़ना है दिन में 5 वक्त। फिर होता है ZAKAT, जकात। इसको, ये क्या होता है ना, इस्लाम में एक रूल होता है, जैसे आप अगर समृद्ध हो, आपके पास पैसा है, तो आपको कुछ अपना % ऑफ पैसा आपको क्या करना होता है ना, नीडी पीपल को देना होता है। ठीक है। फिर होता है हज, आपको हज यात्रा में जाना पड़ता है, गोइंग टू पिलग्रिम प्लेसेस, हज। फिर आता है फास्टिंग, साल में 1 महीना ऐसा आएगा जिसमें वो लोग फास्टिंग भी करते हैं। तो ये 5 चीज़ हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब वो वही रूल मतलब ये इस्लाम का एक बताएं जो मेन ये पिलर है, 5 पिलर है इस्लाम का, शहादा, सलाह, जकट, हज और फास्टिंग। फिर 630 AD में क्या हुआ, मोहम्मद साहब रिटर्न किए मक्का में, मदीना से मक्का। अब सब लोग उनका इज्जत करने लगे, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअलिटी अब उनको सब फॉलो करने लगे थे उस समय तक। और 632 में क्या हुआ, मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। ठीक है। अब उनके डेथ के बाद मुजाहिर और अंसार दोनों लोग चाहते थे जो उनका डिसिपल जो है, उनका जो शिष्य है अबू बकर, उनको ही उनका सक्सेसर बनाया जाए। तो लेकिन जो कुछ हसीम ट्राइब्समैन थे, हसीम ट्राइब्स मतलब जो मतलब इनके फैमिली मेम्बर थे, वो चाहते थे जो मोहम्मद साहब के फैमिली मेम्बर ही, मतलब उनके जो सन इन लॉ है अली, वही उनका सक्सेसर बने। ठीक है। उनके जो शिष्य हैं उनको कैलिफेट बोला जाता है, कैलिफेट यानी खलीफा। ठीक है, उनको बोला जाता है। 4 खलीफाज थे मेजर। एक थे रशीदुन खलीफा 632 से 661 तक, वो मक्का और मदीना साइड में थे वहाँ। फिर है उमायाद खलीफा, वो है 661 से 750 तक, वो डेमस्कस में उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। फिर है अब्बासिड खलीफा 750 से 1251 में बगदाद में था। फिर है ओटोमन खलीफा 1517 से 1924 तक इस्तांबुल रीजन में। ओके, यहाँ तक ठीक है। इंडिया 4 मेजर खलीफा ऑफ इस्लाम, इसमें अबू बकर का पहला नाम है, क्योंकि उसी मोहम्मद साहब के डेथ के जस्ट बाद वो बने थे। 2 साल तक वो रहे, 632 से 634 ईस्वी तक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 मिलिट्री पार्टी बनाए जो कि इस्लाम का प्रचार करते थे। फिर है उमार 634 से 644 तक, वो इस्लाम को सीरिया और इजिप्ट में एक्सपेंड किया। फिर है उस्मान दान फोडियो, वो 644 से 656 तक उनका प्रभाव रहा। वो क्या किए, इस्लाम को वेस्ट अफ्रीका में फैलाया। फिर है अली कौन था, अभी हम लोग को पता है, अली उनका दामाद था मोहम्मद साहब का। वो 5 साल तक रहे थे, 656 से 661 तक। जब अली बना ना, तो कुछ जो उनके जो डिसिपल थे उनको किसी को नहीं अच्छा लगा ये चीज़। तो उसी में एक याजिद था, उसने मार दिया, मतलब उन्होंने अली को मार दिया, याजिद ने अली को मार दिया। और फिर अली के बाद अली का जो बेटा था हुसैन, उसको भी याजिद ने मार दिया। ठीक है। और अभी हम लोग को ये चीज़ तो पता है, जो हुसैन के कारण ही मुहर्रम सेलिब्रेट किया जाता है। शिया और सुन्नी 2 कास्ट होते हैं मुस्लिम में। अभी तो शिया किसको बोलते हैं, पर्सन हु बिलीव्ड मोहम्मद साहब फैमिली मेम्बर शुड बी खलीफा, मतलब शिया उनको बोला जाता है जो कि जिनका मानना था जो भी खलीफा होगा वो मोहम्मद साहब के फैमिली से होगा। और सुन्नी किसको बोलते हैं, जो ये बिलीव करता था
जो मोहम्मद साहब के जो डिसिपल या शिष्य जो हैं वो खलीफा रहे। ठीक है, एक टॉपिक ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब इन्वेजन। ठीक है, अरब इन्वेजन ऑन सिंध। ये बात है 8th सेंचुरी का। ठीक है, उस समय खलीफा था वासिल और वो डमिस्क में रहते थे। उनके जैसे वो तो खलीफा थे, अब पूरा वर्ल्ड पे तो वो नहीं कमांड कर सकते थे। वो अपना दमिश्कस रीजन में उनका प्रभाव था। उन्हीं का एक गवर्नर था अल हजाज, वो आपका ईरान रीजन में गवर्नर थे इसका वासिल का। ठीक है, तो क्या हुआ, श्रीलंका का जो किंग था उनका डेथ हुआ था, तो ट्रेजर खाली था इसका। तो क्या अल हजाज ना अपना आर्मी भेजा और चाहता था जो इसको लेके आ जाए वापस, मतलब जो भी रिसोर्स जितना चीज़ हो, ट्रेजर सब कुछ लेके वापस आ जाने वो चाहता था। तो वो अपना आर्मी भेजा था श्रीलंका, जो तुम जाओ वहाँ लूट पाट करके आ जाओ। ठीक है, अल हजाज अपना आर्मी भेजता है, तो श्रीलंका में पूरा अच्छा से लूट पाट करके वो जब आ रहा था, तो जब श्रीलंका से वो आ रहा था, मतलब ईरान के साइड, इराक के साइड, बगदाद का था ना, हाँ इराक के साइड वो जब आ रहा था, तो बीच में सिंध रीजन पड़ता है। ठीक है, अभी पाकिस्तान वाला रीजन वो सिंध रीजन। ठीक है, वहाँ क्या किया ना, वहाँ एक जाट का ग्रुप रहता था, तो वो क्या किया ना, उसका लूटा हुआ माल उसने लूट लिया और उसका जो सामान था वो भी उस जाट ने लूट लिया। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। तो ये इंसिडेंट वो गया, अल हजाज को पता चला, उसको गुस्सा है, ये क्या बात हुआ भाई, तुम मतलब मेरा सामान कैसे तुम लूट सकता है, और ऐसे करके उसको गुस्सा आया। वो क्या किया, एक लेटर लिखता है सिंध के राजा को। सिंध का राजा था दाहिर उस समय, उसको वो भेजा लेटर, जो बोला भाई ये मेरा जो सामान है उसको वापस कर दो, नहीं तो फिर ये तो लड़ाई झगड़ा वाला बात हुआ, नहीं तो फिर युद्ध होगा। ठीक है, ऐसे करके वो चाहा, तो वो भेज देता है उसको दाहिर को। अब दाहिर उसका रिप्लाई ऐसा करता है, भाई ये जाट वाट का मैं क्या करूं, जाट वाट तो मेरा बात भी नहीं सुनता, मेरा खुद कभी लूट लेता, उसका कुछ नहीं कर सकता, तो तुमको जो करना है भाई कर ले, मेरे को नहीं उसमें करो। वो ऐसे करके बोल दिया। अब ये अल हजाज को ख़राब लगा, तो उसका 2 कमांडर था, एक था ओबेदुल्ला और एक था बुडेल। हाँ, तो पहले वो ओबेदुल्ला को भेजता है। ठीक है, ओबेदुल्ला हार जाता है, फिर वो बुडेल को भेजता है, वो भी हार जाता है, दोनों युद्ध हार जाता है दाहिर से। ठीक है, अब उसको और गुस्सा आ रहा है, करे क्या। तो उसका एक था नेफ्यू, भतीजा, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम का शादी हुआ था अल हजाज की बेटी के साथ। ठीक है, अल हजाज की बेटी के साथ हुआ था मोहम्मद बिन, तो ये उसका नाम था, अल हजाज की बेटी का नाम था जुबैदा। ठीक है, तो उसको बोला भाई, अल हजाज पूछा मोहम्मद बिन कासिम से, भाई तुम ये काम कर पाओगे? वो बोला हाँ हाँ कर लेंगे, क्या है ये छोटा मोटा काम है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अपना आर्मी वो इकट्ठा किया, अपने हिसाब से आर्मी तैयार किया और उसको ले गया। तो उसने क्या किया ना, पहले वो सिंध में एक पोर्ट था डेवल पोर्ट, उस पर अटैक किया। ठीक है, तो डेवल पोर्ट पे अटैक किया, और उसके बाद फिर सेकेंड वो अटैक किया अरूर सिंध का कैपिटल था, अरूर पे अटैक किया। जब ये अरूर पे अटैक किया तब दाहिर बाहर आया और दाहिर युद्ध किया उससे, और दाहिर हार जाता उस युद्ध में। ठीक है, उसके बाद उसके वो चाहा जो अगल बगल का स्टेट भी हम लोग, और वहाँ से वो लूटपाट करके भेज देता अपना सामान सेना के साथ, कुछ ऐसे लूटपाट करने लगा। उसके बगल में एक ब्राह्मणवाद करके एक जगह था। ठीक है, वहाँ क्या था, वहाँ उसने उस राजा को हरा दिया, और उसका राजा का बेटा था जय सिंह, उसको भी हरा देता है। जय सिंह भाग जाता है वहाँ से, लेकिन जय सिंह की बहन रहती है सूर्या और परिमल, वो नहीं भागती है, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, मतलब उसने पकड़ लिया, मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्या और परिमल को पकड़ लिया, और उसने अपने ट्रेजर वेजर भेजते हुए और आर्मी के साथ ही, और इन दोनों को भी भेज दिया एज अ मतलब गिफ्ट टू हिज खलीफा को गिफ्ट के तौर पे भेज दिया था, जो ये लीजिए, ये दोनों, इस दोनों को आप अपना गुलाम बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसने मुल्तान पे अटैक किया और ऐसे करके। तो सूर्या परिमल जब वहाँ जाती है, खलीफा को बोलती है जो
मोहम्मद बिन कासिम आपको ये स्लेब बनाने से पहले खलीफा को भेंट देने से पहले उसका बलात्कार किया है। तो ये चीज़ खलीफा को अच्छा नहीं लगा। खलीफा अपना आर्मी भेजता है और मोहम्मद बिन कासिम को सज़ा सुना के मरवा देता है। ठीक है, उसके बाद जुनैद करके एक रूलर बना, वो सिंध रीजन का रूलर बन जाता है। तो ये सब चीज़, जय सिंह तो भागा था, वो मरा नहीं था युद्ध में। तो जय सिंह ये सब चीज़ देखता और बप्पा रावल के पास पहुंचता है। वो राजपूत राजा रहते हैं, तो बप्पा रावल के पास जाता है। तो फिर बप्पा रावल को बताता है सारा चीज़, ऐसा 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 हुआ है। तो बप्पा रावल क्या करता है, सारे राजपूत को एकत्र करते हैं, बोलते हैं तुम लोग अपना पर्सनल ग्रजेस भूलो और अभी हम लोग को मुस्लिम का इन्वेजन रोकना है। मंदिर, वो लोग आके मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को ये सब चीज़ प्रोटेक्ट करना है। तो अभी ऐसे मतलब फिर यही करते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये लोग बहुत साल तक इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे, अराउंड 100-150 साल तक। फिर उसके बाद ये मुस्लिम इन्वेजन से इंडिया फ्री था। इनफैक्ट सिंध, अरब, इराक तक कैप्चर कर लिया था। और उस समय उन लोग ट्राई भी किया था, मुस्लिम इन्वेडर सब ट्राई किए थे, लेकिन युद्ध में हार जाते थे क्योंकि सब राजपूत एक थे उस समय। तो उन्होंने फिर टर्की साइड से अटैक, मतलब उन्होंने फिर टर्की पे अटैक किया। टर्की का अपना कोई रिलीजन नहीं था, तो उन्होंने टर्की को भी इस्लामिक बना के उन्होंने फिर टर्की में अपना डेरा जमा लिया। और इधर अब अभी हम लोग मोहम्मद बिन कासिम का एक दो बात पढ़ेंगे। अभी ईयर वाइज ईयर बता देते हैं। अल हजाज जो था 711 में भेजता है ओबेदुल्ला को, वो हार जाता है दाहिर से। फिर 711 में ही बुडेल को भेजता है, वो भी हार जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जाता है, देवलपोर्ट पर अटैक करता है। 712 में ही उसने दाहिर को हराया। ठीक है, ये बैटल कहाँ हुआ था, अरोड़ में हुआ था। 712 में ही जय सिंह को हराता है ब्राह्मणवाद में। 713 में वो मुल्तान पे अटैक करता है। और ये कासिम जो है जजिया टैक्स लगाता है। ठीक है, जजिया टैक्स ऐसा टैक्स होता है, अगर ये नॉन हिंदूज़ पे लगता है, और इसमें अगर आपको अपना धर्म में आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है तो आपको पे करना है जजिया टैक्स। ठीक है, ऐसा था। इसमें कुछ एक्सेप्शन थे जिनको नहीं पे करना पड़ता था। ब्राह्मण, महिला, बच्चे, बूढ़े, विकलांग और भिखारी, ये 6 लोग, इन लोग पे जजिया टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, अब अरब का यही था इन्वेजन। और उसके बाद अरब साइड में तो कोई था ही नहीं, तो उसके बाद धीरे धीरे वो रीजन वीक भी होते रहा, क्योंकि 100-150 साल तक राजपूत थे वहाँ, लेकिन धीरे धीरे वीक होते गए। तो अभी मुस्लिम सब तो टर्की में सब वो रीजन टर्की पे शिफ्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कैप्चरिंग टर्की देयर आर्मी अटैक। उसके बाद टर्की में रहने के बाद उन्होंने क्या किया, मुस्लिम इन्वेडर ने, उन्होंने एक अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजनी करके, उस रीजन पे अटैक किया और गजनी को अपना कैपिटल बना, गजनी से रूल करते थे। ठीक है, अभी हम लोग एक नया रूलर के बारे में पढ़ेंगे, अल्पतगीन। वो 962 से 977 ईस्वी तक था। वो सरदार था आपका टर्किश क्लैन का। ठीक है, वो उसने ही इस्टेब्लिश किया गजनाविद अम्पायर का। ठीक है, वो गजनाविद अम्पायर जो था वो सेंट्रल एशिया में एक पावरफुल अम्पायर था। फिर अल्पतगीन के बाद सुबुकदीन पावर में आता है। सुबुकदीन कौन था, वो अल्पतगीन का गुलाम था। और गुलाम पहले ऐसा गुलाम नहीं रहता था जो गुलाम है तो ये सब मजदूरी वाला काम करता। गुलाम बहुत ट्रस्टेड लोग को बनाया जाता था। अगर वो एक प्राइड वाला चीज़ था, कोई उस किसी का गुलाम था, मतलब अगर उस रूलर का कोई बेटा नहीं है तो गुलाम राजा बन जाता था, ऐसा था। ठीक है, तो सुबुकदीन को बोला जाता है जो पहला टर्किश रूलर था जो कि इंडिया पे इन्वेड करता है। ठीक है, 986 में पेशावर रीजन में वो अटैक करता है और हिंदू शाही रूलर जयपाल को हराता है। सुबुकदीन क्या करता है, सारा रिसोर्सेज वहाँ से ले लेता है, सिंध रीजन, पेशावर रीजन से, और फिर गजनी चले जाता है। उसका इंटेंशन अभी भी रूल करना नहीं है, उसका इंटेंशन बस लूटपाट करना था। ठीक है, फिर 998 में सुबुकदीन मर जाता है और उसके बाद मोहम्मद गजनवी पावर में आता है। हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे।